हेलो हाय, मेरा नाम विशाल कुमार है। आप सभी का स्वागत है। ये आज की ये पहली वीडियो है और इस पहली वीडियो में हम क्या देखेंगे। अगर आप कोई सा भी बैंक एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, जो सबसे स्कोरिंग होती है और सबसे मज़ेदार जो चीज़ सेक्शन होता है वो होता है क्वांट सेक्शन। तो अगर आपका क्वांट सेक्शन अच्छा है तो ये वीडियो देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और अगर अच्छा नहीं है, एकदम बिल्कुल ज़ीरो है, तब आप देख सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा बहुत है अच्छा, तो भी आप देख सकते हैं। तो आज हम डे वन से स्टार्ट करेंगे, कैसे आप अपना क्वांट सेक्शन मजबूत कर सकते हैं। एकदम डे वन से मैं बेसिक सी बेसिक चीज़ें बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है, कैसे कैसे करना पूरा एडवांस लेवल तक, ताकि आपका जो बैंकिंग में क्वांट सेक्शन आता है उसका सिलेबस आराम से खत्म हो जाए और आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो डे वन के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। अब आज हम देखेंगे इम्प्रूविंग क्वांट सेक्शन, और डे वन है तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना, लर्न टेबल अप टू 36। एक बार मैं कैमरा अच्छे से पकड़ लेता हूँ। क्या, लर्न टेबल अप टू 36, यानी आपको 36 तक के पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद आपको याद करना है स्क्वायर्स अप टू 50, 50 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। क्यूब जो होने चाहिए 25 तक याद होने चाहिए। इसके बाद बेसिक्स ऑफ सर्च एंड इंडिसेस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, ये टोटल 5 चीज़ें हैं आपको पढ़नी है। मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अपने रफ कॉपी में डे वन लिखना है और टेबल्स लिखना है। टेबल्स कहाँ से याद करने हैं, आप देखेंगे दो से आपको लिखना है टेबल। जैसे यहाँ तक मैंने 36 तक पूरा टेबल लिखा है, आपको पूरा आराम से 2 से लेकर 36 तक टेबल लिखना है। आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो टेबल अप टू 36 उसका एक फ़ोटो आएगा, उसके देखकर भी लिख सकते हैं। 2-3 बार लिखेंगे तो थोड़ा थोड़ा याद होने लगेगा, ठीक है। वैसे डेली डेली जब आप रिवीजन करेंगे, जैसे आपने ये पहला दिन कंप्लीट कर लिया, अब सेकंड डे क्या करेंगे, जब आप ये रफ कॉपी खोलेंगे तो एक बार ये टेबल रिवीजन कर लीजिएगा जल्दी जल्दी। इससे क्या होगा, चीज़ें याद होने स्टार्ट हो जाएंगी, आराम आराम से याद होगा। एक दिन में याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। तो टेबल्स आपको 2 से लेकर 36 यानी 36 तक के टेबल याद होने चाहिए। और यहाँ पर मैंने 31 से 35 36 तक का टेबल अलग से लिख दिया, ये भी बहुत मैंडेटरी है। इसमें आपको तकलीफ होगी क्योंकि 30 तक तो लोग आराम से याद कर लेते हैं, लेकिन आपको 31 से 36 तक का भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैंने बताया कि स्क्वायर्स अप टू 50 यानी 50 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। तो आप यहाँ से लेकर 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर्स लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आप और याद करना चाहते हैं तो 51 से 60 तक। और इसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, जैसे 64 का स्क्वायर हो गया, 99 का स्क्वायर हो गया, 98 का हो गया, 91 का हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट है क्या है, क्यूब अप टू 25 यानी 25 तक का क्यूब भी आपको याद करना है। 1 से लेकर आपने 25 तक का क्यूब याद कर लिया, 20 तक आराम से लोग कर लेते हैं, आपको ये भी याद करना है ताकि कहीं कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो स्क्वायर्स हो गया, क्यूब्स हो गया। अब बढ़ते हैं क्या, सर्ट्स एंड इंडिसेस के बेसिक्स पर। अब बेसिक्स जो इनके लॉज होते हैं वो याद करेंगे कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन है, तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। इसके बाद आपको ये बेसिक्स जो पावर्स होती हैं, जैसे 2 की पावर 1, 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16, 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 64 को 4 का क्यूब और 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे आपको 2 का लिखना, 3 का लिखना, 4 का लिखना, 5 का लिखना है, और 6 का लिखना, 7 8 9 यहाँ तक लिखना। आपको नंबर्स का क्लासिफिकेशन अच्छे से आना चाहिए, जैसे कि प्राइम नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स काफ़ी डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि बहुत काम की चीज़ें हैं। मेंस में तो बहुत सवाल आते हैं लेंदी लेंदी, इसी पे बेस्ड आ जाते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो सबसे लास्ट चीज़ आपको पहले दिन करनी है वो क्या हो जाएगी, वो आपको क्या करना है, आपको करना है फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर। इस बात का मतलब है, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स का क्या मतलब है। जैसे आपने कोई नंबर ले लिया 12, अब इसको आप फैक्टराइज करेंगे, जैसे 12 को मैं 12 इंटू 1 लिख सकता हूँ, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 2 इंटू 6 और 6 इंटू 2 लिख सकता हूँ। सेम उसी प्रकार मैंने 24 को ले लिया, तो 24 को मैं 1 इंटू 24 और 24 इंटू 1, या 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6 ये लिख सकता हूँ। 144 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 9 144 होता है, 12 12 12 का स्क्वायर भी होता है। 18 इंटू 8 होता है, 24 इंटू 6 होता है, 72 इंटू 2 होता है, 36 इंटू 4 होता है। 216 को मैं इसी प्रकार ले सकता हूँ। इसी प्रकार आप कोई सा भी नंबर लेंगे और उसको फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो डे फर्स्ट में आपको इतनी सारी चीज़ें करनी है, आराम आराम से करिएगा, एक एक चीज़ें याद होनी चाहिए। कोशिश करिएगा कि 50 से 60% चीज़ें याद हो जाएं, ताकि जब आप डे टू में रिवीजन करें तो 5% 10% धीरे 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 करके आप 100% याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे टू में मिलेंगे भाई।